दोस्तों, हाल ही के वर्षों में एक नया सिलसिला चालू हुआ है। कभी कोई डे मनाया जाता है, कभी कोई डे। कुछ दिन ही बचे हैं कि उस दिन कोई डे नहीं रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो दिन भी आ जाएगा और पूरे 365 दिन बुक हो जाएंगे। एक दिन मैंने सोचा, दुनिया के हर संसाधन के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए सोचा जाता है, मगर इस डे वाली स्कीम की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया कि आने वाली पीढ़ी जो डे लॉन्च करेगी वो किस दिन मनाया जाएगा। मैंने सोचा शायद इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि साल के दिन अपग्रेड करके बढ़ा दिए जाएं, मगर फिर मैंने सोचा ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पूरा प्राकृतिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। फिर मैंने दूसरा आइडिया सोचा, हो सके तो इस विचार पर गौर फरमाना चाहिए। दूसरा आइडिया यह है कि क्यों ना जब सारे 365 डे पर कब्जा हो जाए तो उनको भाग 2 से डिवाइड कर दें और हर डे को हाफ डे में कन्वर्ट कर दें। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि ऐसे मनाएं, दोपहर तक फादर्स डे, बाद में मदर्स डे, ऐसे दोपहर तक रोज डे, दोपहर बाद मोगरा डे। इसी प्रकार आजकल अनोखी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। मैं भी आपको एक ऐसी अनोखी प्रतियोगिता के बारे में बताता हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस प्रतियोगिता में होता यह है कि इसमें लंबी लंबी फेंकी जाती हैं। लंबी लंबी फेंकने का मतलब कि ऐसी बातें जिनके कोई सर पैर नहीं होता और कोई इंसान इतनी लंबी लंबी फेंके जो समेटने में भी नहीं आए, उसको विनर घोषित कर दिया जाता है और उसको पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ऐसी एक प्रतियोगिता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फेंकूपुरा गांव का एक फेंकू चंद नाम का आदमी था जो फेंकने में इतना माहिर था कि वो इस प्रतियोगिता का अविजित खिलाड़ी माना जाता था। इस साल की प्रतियोगिता में जैसे कि पहले ही माना जा रहा था कि फाइनल में फेंकू चंद का तो पहुंचना तय है, वह फाइनल में पहुंच चुका था और उसका मुकाबला दूसरा फाइनलिस्ट खिलाड़ी जूठासर गांव के जूठामल से था। जीतने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये राशि इनाम के तौर पर घोषित कर दी गई। और दूसरी प्रतियोगिताओं की तरह इस प्रतियोगिता के भी कुछ नियम होते हैं। इसमें यह नियम था कि प्रतियोगी कितनी लंबी फेंके, दूसरे प्रतियोगी को यह कहना पड़ेगा कि यह बात सही है, और यदि उसने ना कह दिया तो वह हार जाएगा। और यदि इस नियम के तहत भी फैसला नहीं हुआ तो सबसे लंबी फेंकेगा उसको विनर घोषित किया जाएगा। लोग बाग इकट्ठा हो जाते हैं और टॉस किया जाता है और पहले फेंकने की बारी जूठामल की आती है और थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। जूठामल फेंकता है। एक बार की बात थी, हमारे गांव में बारिश नहीं हुई थी, अकाल पड़ने के आसार हो गए थे। तो मेरे परदादा ने क्या किया कि हमारे गांव के ऊपर से जो बादल गुजर रहे थे उनको बरसाने के लिए एक लंबा सा बांस यानी बाम्बू लिया और उन बादलों में डालकर ऐसा हिलाया कि जमीन पर पानी पानी आकर गिरने लगा और बहुत अच्छी खेती हुई। ये सब सुनकर फेंकू चंद ने कहा, ये बात सही है। फिर फेंकू चंद फेंकता है। ऐसा ही मेरे परदादा ने भी बताया था कि हमारे गांव में भी अकाल पड़ने वाला था कि दादाजी के पास एक ऊंट था। वो उसको यहाँ से बहुत दूर एक नदी बहती थी वहाँ ले गए और उसको बहुत सारा पानी पिलाया। और हमारे गांव के पास जो पहाड़ी है उस पर उस ऊंट को ले गए और ऊंट ने जब पेशाब किया तो गांव में पानी पानी हो गया, बाढ़ तक के हालात हो गए। ये जो आप पहाड़ के चारों तरफ गहरी गहरी खाई देखते हो ना, ये उसी पानी के भाव से बनी थी। ये सब सुनकर जूठामल ने कहा, हाँ ये बात सही है। फिर जूठामल की बारी आती है तो जूठामल फेंकता है। वो कहता है, पहले के जमाने की तो बात ही कुछ और थी, खासकर मेरे परदादा के तो क्या कहने। कहते हैं हमारे गांव के रास्ते में एक पहाड़ था जो एक रोड़ा बना हुआ था। उसकी वजह से गांव वालों को 20 कोस का चक्कर काट कर आना पड़ता था। एक दिन दादाजी को गुस्सा आया और उस पहाड़ को उठाया और दूसरी जगह रख कर आ गए और 20 किलोमीटर का चक्कर 1 किलोमीटर में बदल गया। फेंकू चंद ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। फिर फेंकू चंद ने फेंका, जो पहाड़ तेरे परदादा ने उठाकर रखा था
वह जगह कोई और नहीं थी, वो उसको हमारे गांव के पास रख कर आए थे। गांव वाले अपने घर बनाने के लिए छोटे छोटे पत्थरों के लिए परेशान रहते थे और उस पहाड़ पर छीनी हथौड़े चलाकर छोटे छोटे टुकड़े काटते थे। दादाजी को उनकी यह परेशानी सहन नहीं हुई और उन्होंने उस पहाड़ को जोर से ठोकर मारी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अफसोस, अब वो पहाड़ वहाँ पर नहीं है। जूठामल ने कहा, हाँ ये बात भी सही है। फिर जूठामल ने फेंका, मेरे परदादा के पास ढेर सारे ऊँट थे, वो उनको चराने के लिए खेतों में लेकर गए, मगर एक ऊँट के पैर में चोट लग गई, उससे चला नहीं जा रहा था। तो दादाजी ने क्या किया, उस ऊँट को उठाया और अपने बगल में दबाया और बाकी ऊँटों के साथ उसको भी घर ले आए। फेंकू चंद ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। फिर फेंकू चंद ने फेंका, तेरे परदादाजी की तरह मेरे परदादाजी के पास भी ढेर सारे ऊँट थे, वो भी रोज रोज उनको चराने के लिए लेके जाया करते थे। और एक दिन भयंकर तूफान आया। दादाजी ने सोचा इस तूफान में मेरे ऊँट खो न जाएं, इसलिए उन्होंने अपना तौलिया जमीन पर बिछाया और उसमें सारे ऊँटों को डालकर पोटली बांधी और सर पर रखकर घर दौड़ आए और एक भी ऊँट खोने नहीं दिया। जूठामल ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। फिर जूठामल ने फेंका, पुराने जमाने में जब रेडियो, टीवी, मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब मेरे परदादा दिल्ली दरबार में जो गीत संगीत के कार्यक्रम हुआ करते थे, उनको कोसों दूर बैठे बैठे सुनते थे। फेंकू चंद ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। फिर फेंकू चंद ने फेंका, मगर मेरे परदादा भी सैकड़ों कोसों दूर बैठे बैठे दिल्ली दरबार के गीत संगीत ही नहीं सुना करते थे, और वो तो वहाँ जो नृत्य होता था उसको भी देखा करते थे। जूठामल ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह वो दोनों लंबी लंबी फेंकते रहे, मगर पलड़ा फेंकू चंद का भारी था। वो जूठामल पर 19 नहीं 21 पड़ रहा था। लोग बाग सोच रहे थे कि इस बार भी बाजी फेंकू चंद ही मारेगा। जूठामल के समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर उसने एकाएक तुरुप का इक्का फेंका और फेंकू चंद से कहा, मेरे परदादा बहुत रईस आदमी थे, उस जमाने में उनके पास बहुत रुपए थे, लोग बाग उनसे कर्ज लिया करते थे, और एक दिन तुम्हारे परदादा को भी रुपयों की जरूरत पड़ी, तो उस जमाने में तेरे परदादा ने मेरे परदादा से 5 लाख रुपए उधार लिए और कहा, बही में लिख लो, ये पैसे सूद सहित मेरा परपोत्र तुम्हारे परपोत्र को चुका देगा। अब मुझे रुपयों की जरूरत है, बड़ी सभा में बताओ वो रुपए कब लौटा रहे हो, ये बात सही है कि नहीं। ये सब सुनते ही फेंकू चंद फंस गया। उसने सोचा, यदि मैंने ये बात सही बता दी तो इतने रुपए तो मेरी 7 पीढ़ियां भी नहीं चुका पाएंगी, और यदि मैंने ये बात गलत बताई तो नियम के अनुसार मैं हार जाऊंगा। फेंकू चंद सोचता है, अब क्या किया जाए, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा, इस प्रतियोगिता में हारने में ही मेरी भलाई है, और उसने जूठामल से कहा, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और नियम के अनुसार फेंकू चंद हार गया, और इस बार कई वर्षों बाद इस प्रतियोगिता को नया चैंपियन मिल ही गया। इसलिए कहते हैं, शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है।